Hello everyone, today we are starting with stock and flow. First of all, I would like to say that it is very important for all those who are in 12th and are going to give the exam, take the exam of economics. Even when I was in 12th, this concept came and there were questions based on stock and flow. Like there were some questions and there were some words and it was asked whether it is under stock or flow. You need to divide the categories, so be clear about it. So let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक एंड फ्लो दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं. स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक वो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं, जबकि फ्लो क्या है, सेम चीज है लेकिन पीरियड ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम से हम समझते हैं पॉइंट मतलब एक ही स्पेसिफाइड चीज है, कोई एक दिन एक डेट की बात हो रही है. जैसे 31 मार्च नीचे मेंशन है कि मैं अपना बैंक बैलेंस चेक कर रही हूँ 31 मार्च को. ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर मैं चेक करूँ कि आज मेरा बैलेंस क्या है, 30,000 है 40,000 है. तो ये पॉइंट की बात कर रही हूँ. जबकि पीरियड ऑफ टाइम होता है ड्यूरेशन, जैसे कि एक साल, एक महीना, 2 दिन, 4 दिन, ऐसे ऐसे. ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया क्योंकि इसमें ड्यूरेशन आ गई, एक से ज्यादा दिन आ गए. तो ये फ्लो होता है पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा है ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ मंथ. जितनी भी ट्रांजैक्शन मैंने करी है, किसी को दिया है, किसी से लिया है, वो एक मंथ की वो आएगी फ्लो के अंदर. जबकि जो मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर डेट, स्पेसिफाइड डेट की बात कर रही हूँ, जैसे कि 31 मार्च 2021, तो वो आ जाएगा स्टॉक में, क्योंकि मैंने पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कस किया यहाँ पे. इसमें मेन चीज यही है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आएगा स्टॉक. जब भी कोई चीज हम मेजर करेंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो हम स्टॉक के अंदर उसको डालेंगे. लेकिन कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल अगर मेजर किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो वहां पे फ्लो आ जाए. यहाँ पे हम और क्लियर हो जाएगा जब हम ये करेंगे. बेसिस फॉर कंपैरिजन टेबल है ये. और मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग 12th में हैं, अगर कोई भी डिफरेंस आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू थिंग्स आता है, तो ये बेसिस फॉर कंपैरिजन जरूर लर्न करें क्योंकि इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं. मीनिंग सबसे पहले स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है कि यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वही सेम चीज है कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है. और यहाँ पे स्पेसिफाइड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन होती है टाइम की कि 2 दिन, 4 दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, ऐसे ड्यूरेशन होती है. एक से ज्यादा दिन की बात हो रही होती है यहाँ पे. स्टॉक जैसे हम अपनी लेमन लैंग्वेज में समझे तो हम स्टॉक से क्या समझते हैं कि एक फैक्ट्री ओनर बहुत सारा स्टॉक रखता होगा, क्योंकि एकदम से जब सेल इंक्रीज होगी तो उसको स्टॉक चाहिए, उसको बना हुआ माल चाहिए, तभी वो बेच पाएगा और आगे बढ़ पाएगा. तो स्टॉक से हम ये समझते हैं. तो मैंने तो ऐसे ही लर्न किया था अपने 12th में भी कि स्टॉक वो होता है जो मैं अपनी लेमन लैंग्वेज में लर्न करती हूँ, और वो हम हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं कि एक भी जो फैक्ट्री ओनर है वो जाता होगा अपनी फैक्ट्री में, जब भी देखता होगा कि कितना माल उसका रखा हुआ है प्रोड्यूस होके, तो वो उस डेट तक चेक करता होगा कि आज मेरा 31 मार्च में इतना प्रोडक्शन हो चुका है. तो इससे मैंने लर्न किया था स्टॉक मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, और सेकेंड जो आता है वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा. नेचर क्या है, स्टैटिक एंड डायनेमिक. बेसिकली स्टैटिक का मतलब होता है नो चेंज. एकदम कोई चीज बिल्कुल अगर यहाँ है तो यही है, इससे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज, बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है. तो स्टैटिक, स्टॉक स्टैटिक एस से हम लर्न कर सकते हैं. तो स्टैटिक क्या है कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल स्टॉक के अंदर आते हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है. जैसे कि मैंने अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक किया 31 मार्च को, 10,000 आया, तो यार उसी दिन तो चेंज नहीं हो जाएगा ना. 31 मार्च तक तो मेरा 10,000 ही था. अगले दिन चेंज हो सकता है लेकिन वो फिर स्टॉक में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं चेक करूंगी 31 मार्च तो तब तक तो वही 10,000 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है. फ्लो में क्या होता है, डायनेमिक, मतलब चेंज होता है. जैसे कि ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ मंथ हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, तो ट्रांजेक्शन मेरी हर दिन नई नई होगी. आज मैंने 500 की करी, कल मैंने 1000 की करी, और शायद प्रीवियस डे मैंने 500 की करी थी. हो सकता है चेंज हो.
तो मेजरमेंट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सेम चीज या थोड़ी अलग वे में लिख रखी है। ये क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल होता है, ऊपर सिर्फ क्वांटिटी लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल यहाँ ये हम इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो उससे हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट्स, ये लेवल को दिखाता है और ये सिर्फ रेट को दिखाता है। रिफ्लेक्ट स्टेट द इकोनॉमी एट अ स्पेसिफिक टाइम, ये सॉरी ये ना इकोनॉमी के स्टेट को बताता है कि इकोनॉमी कैसा ग्रो कर रही है, कितना आगे है कितना पीछे। ये स्टेट स्थिरता बताता है, ये स्टेट को स्थिरता ही मतलब स्थिर कितना उसका है वो बताता है। चेंजेस इन द इकोनॉमी ओवर एन इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि ये बताता है कि इकोनॉमी में कितने हो रहे हैं कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर, कि एक साल के अंदर इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए और 2 महीने में कितने चेंजेस आए। तो इसमें ड्यूरेशन देखी जाती है, मेजर्ड इन यूनिट्स, और ये पर यूनिट ऑफ टाइम। स्टॉक जो है ये यूनिट्स में मेजर किया जाता है और फ्लो जो है वो पर यूनिट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। टाइम डायमेंशनल इसमें नहीं होता क्योंकि हमने पढ़ा ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो टाइम की यहाँ पे कोई टाइम डायमेंशनल है ही नहीं। जबकि फ्लो में यस ये टाइम डायमेंशनल होता है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस मतलब कि ये दोनों आपस में कितने डिपेंडेंट है, तो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड है। स्टॉक इन्फ्लुएंसेस फ्लो, फ्लो इन्फ्लुएंसेस स्टॉक। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्टॉक के अंदर वो सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जिसमें अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल स्टॉक एंड फ्लो पे। ये भी उसी के बेसिस पे है कि स्टॉक के अंदर वो सारे एग्जाम्पल आएंगे जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करते होंगे, और फ्लो के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो एट अ पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम पे रिलेट करते होंगे। जैसे कि वेल्थ, जब भी हम किसी की पूंजी वेल्थ निकालते हैं तो हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालते हैं कि मेरी 31 जनवरी को मेरी इतनी वेल्थ है, इतने नंबर ऑफ मनी है मेरे पास, इतने नंबर ऑफ ज्वेलरी है, इतने नंबर ऑफ हाउस है, प्रॉपर्टीज है। तो ये सब जो है हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, इसलिए ये स्टॉक के अंदर आएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्स, कितनी कार्स है ये भी हम स्टॉक में डालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। कैपिटल, अब कोई कंपनी खुलती है तो उसमें कैपिटल सबसे पहले बहुत जरूरी होती है, तो कैपिटल भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर की जाती है। व्हीट स्टोर्ड इन द वेयर हाउस, जितना भी गेहूं है एक वेयर हाउस में वो भी एक पॉइंट पे देखा जाता है कि सेल करता होगा वीट, वो एक पर्टिकुलर डेट पे चेक करता होगा कि कितना स्टॉक उसके पास रखा है। बैंक बैलेंस, ये तो अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल पढ़ा था। अब फ्लो के अंदर इनकम आती है, हमें पता है जो भी इनकम अर्न पीपल हैं, जो भी सैलरी पेशा लोग हैं, जो भी जॉब वॉब करते हैं, तो उनको हर महीने इनकम मिलती है। ये चेंज भी हो सकती है क्योंकि होता है कि कई बार तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो कंपनी से तुम्हें अच्छा पैसा मिल गया, थोड़ा इंसेंटिव वगैरह प्लस वगैरह करके, तो इनकम डायनेमिक है, इसलिए ये फ्लो के अंदर आ रही है और ऊपर से मंथली बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर आ गया, इसका मतलब तो फ्लो ही है। स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, कार की क्या स्पीड है दिल्ली से मुंबई जाने की, तो ये भी फ्लो के अंदर आता है। कैपिटल फॉर्मेशन, सेल्स ऑफ व्हीट इन अ ईयर, सेविंग एंड विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये सारी चीजें ना पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाती है, इसीलिए फ्लो के अंदर आती है ये। अब लास्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं गूगल से, सो आई थिंक इट केम अंडर 2013 इन सीबीएसई बोर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। गिव रीजन एंड कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो बताना है। जैसे कि कैपिटल तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा, इट इज अ मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज अ स्टॉक बिकॉज इट इज मेजर्ड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ, इनका रीजन भी यही देना है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, इसीलिए ये होगा। तो ये मेजर की जाती है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसीलिए ये कैपिटल जो है स्टॉक के अंदर आएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हमें पता है ये ईयरली बेसिस पे हम निकालते हैं कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं एज अ कंट्री, तो इट इज अ फ्लो एज इट इज अ मार्केट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ पीरियड के अंदर देखते हैं, हम हर दिन का तो नहीं देखेंगे ना कि हमारा जीडीपी क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, 3 मेथड होते हैं इसे कैलकुलेट करने के। आई मीन कोई भी एक यूज करके किया जा सकता है बट इट इज अ लेंथी प्रोसेस, तो हम इसको ऑब्वियसली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। वेल्थ तो हमने ये पढ़ा, ये स्टॉक है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है कि हमारे पास कितना पैसा है, हमें एक दिन देखते हैं बैठ के, एक दिन कैलकुलेट करते हैं। सो दैट वाज ऑल
about stock and flow. I hope you like this video. If you do so, please like, subscribe and share as much as you can and help me grow. Thank you.